जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल देर शाम को भाजपा ने कुछ ऐसा फैसला लिया जिसको देखकर कि कई सारे बीजेपी सपोर्टर्स को गहरा झटका लगा। उनका कहना था कि भाई भाजपा आखिर अपने लोगों का साथ क्यों नहीं दे रही है। अलग अलग मौक़ों पर कई बार ऐसी चीज़ देखी जा चुकी है कि भाजपा जो है सही तरीके से, यूँ कहें सही मायनों में सपोर्ट नहीं करती और वहाँ पर कार्यकर्ता फिर उनके मतलब एकदम खाली हाथ रह जाते हैं। इसी फहरिस्त में अब नुपुर शर्मा का जो मामला निकलकर सामने आया है वो सभी के सामने ही है। इसीलिए लोग शेम ऑन बीजेपी और आई सपोर्ट या फिर आई स्टैंड विद नुपुर शर्मा ट्रेंड भी करवा रहे हैं। लेकिन कई लोग हैं जिनको इस पूरे मामले के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि ये हुआ क्या है और क्यों आखिर भाजपा अपने बैकफुट पर आकर खेलने के लिए मजबूर हो गई है इस्लामिक संगठनों के सामने। तो इस वीडियो में हम लोग तफसील से यही बात करने वाले हैं कि क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में और क्यों भाजपा बैकफुट पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करा दिया। दोनों पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इस कार्रवाई को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय, खासतौर पर गल्फ देशों के दबाव के चलते भाजपा ने फैसला लिया। तो हमारे लिए समझना ये जरूरी हो जाता है कि क्या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ही नुपुर और नवीन पर यह कार्रवाई हुई या कुछ और भी, जिसके चलते पार्टी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो इन दिनों वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है। शुक्रवार 27 मई को भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर नुपुर एक नेशनल टेलीविजन न्यूज़ चैनल की डिबेट में पहुंची। बहस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग हिंदू आस्था पर लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। अगर यही है तो वो भी दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती हैं। नुपुर ने इसके आगे इस्लामी मान्यताओं का जिक्र कर दिया, जिसे कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया और नुपुर पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा डाला। नुपुर का वीडियो वायरल होते ही 1 जून को महाराष्ट्र में नुपुर शर्मा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में पहला केस दर्ज हुआ। 2 जून को महाराष्ट्र में ही दूसरा मामला दर्ज हुआ। 3 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद को लेकर एक बयान दे दिया। इसमें उन्होंने कहा कि इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे न आज के हिंदुओं ने बनाया है और न ही आज के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तराशना है, ये ठीक नहीं है। हम विवाद क्यों बढ़ाना चाहते हैं। हर दिन हमें नया मामला नहीं चाहिए। 5 जून को पहले भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने नुपुर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन शब्दों से साफ मालूम चल रहा था कि वे उन्हीं की बात कर रहे हैं। अरुण सिंह ने अपने बयान में कहा कि पार्टी किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करने वाली किसी भी विचारधारा के खिलाफ है। पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है। भाजपा ऐसे लोगों या विचारों को बढ़ावा नहीं देती है। अरुण के इस बयान के चंद घंटे बाद ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई हो गई। दोनों को पार्टी से सभी पदों से हटाते हुए प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर नुपुर पर कार्रवाई क्यों हुई। तो 27 मई को नुपुर का यह बयान आने के बाद से 5 जून की सुबह तक भाजपा के तमाम नेता, सांसद और प्रवक्ता उनका बचाव करते दिखे। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा तो नुपुर से मिलने उनके घर तक गए थे। ऐसे में अचानक ऐसा क्या हो गया कि पार्टी ने पहले नुपुर के बयान से किनारा किया और फिर नुपुर से। ये समझने के लिए राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अजय सिंह से बात करी। उन्हें भी यही पूछा। उन्होंने इसके पीछे के 3 बड़े कारण बताए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। उन्होंने कहा कि हाँ, शुरुआत में ये मामला केवल भारतीय मुसलमानों तक सीमित था। इसके चलते भाजपा लगातार नुपुर शर्मा को डिफेंड कर रही थी। लेकिन जब ये मामला इंटरनेशनल बन गया तो सरकार की मुसीबतें बढ़ने लगीं। खासतौर पर अरब देशों में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि विवाद बढ़े और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर पड़े। दूसरा, भारतीय नागरिकों की जान खतरे में थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल दबाव के चलते नुपुर शर्मा पर एक कार्रवाई हुई है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अरब देशों में इस बयान को लेकर भारतीय हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों ने गुट बना लिए थे। कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन जैसे देशों में रहने वाले भारतीय हिंदू खतरे में आ गए थे। इन्हें खुलेआम धमकियां मिलने लगी थी। कई जगहों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जाने लगी थी। ऐसे में भारत सरकार अगर खुलकर स्टैंड नहीं लेता तो हालात भयावह हो सकता था। तीसरा, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने का डर था। नुपुर शर्मा के बयान के बाद कानपुर में सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि समय रहते इसे पुलिस ने संभाल लिया, लेकिन ये तो एक शुरुआत थी। अगर नुपुर के खिलाफ भाजपा कार्रवाई नहीं करती तो इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा देश के दूसरे राज्यों और शहरों में होने का खतरा बढ़ने लगा था। सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए भाजपा ने यह फैसला लिया है। इस कार्रवाई से भाजपा और आरएसएस ने दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश भी करी है। इसके लिए राजनीतिक विश्लेषक अजय कुमार सिंह ने 4 दिन पहले आई अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। यह अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक इंडिपेंडेंट मतलब रिलीजियस फ्रीडम पर अमेरिकी विदेश विभाग की सालाना रिपोर्ट है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले के मामले बढ़े हैं। यूँ तो मौजूदा सरकार पर हमेशा से माइनॉरिटी के उत्पीड़न का आरोप लगता रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद से दुनिया भर में इसकी चर्चा तेज हो गई। इसी दौरान टीवी डिबेट में भाजपा प्रवक्ता की बातों पर मुस्लिम समुदाय ने आंदोलन शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए नुपुर पर लगे आरोप दुनिया के कई इस्लामिक देशों तक पहुंच गए। चूंकि नुपुर सत्ताधारी भाजपा के प्रवक्ता है, इसलिए सरकार की किरकिरी हो रही थी।
ऐसी कंडीशन में भाजपा के लिए ये फैसला लेना ज़रूरी था। इससे पूरी दुनिया को संदेश जाएगा कि सत्ताधारी भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। सरकार भी ऐसे लोगों को किसी तरह से संरक्षण नहीं देती है। वहीं नुपुर शर्मा की बात करें तो नुपुर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। 2015 में वो पहली बार चर्चा में तब आई थी जब भाजपा ने उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा था। नुपुर भाजपा दिल्ली की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की सदस्य भी हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2008 में एबीवीपी की ओर से छात्र संघ चुनाव जीतने वाली नुपुर एकमात्र उम्मीदवार थी। 2010 में नुपुर छात्र राजनीति से निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में सक्रिय हुई और उन्हें मोर्चा में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने वाली नुपुर पेशे से वकील भी हैं। इसके अलावा उन्होंने बर्लिन में भी पढ़ाई करी है। तो भैया ये नहीं कह सकते कि नुपुर जो है कहीं से भी पढ़ी लिखी नहीं है। खैर, अब देखना यह है कि भाई नुपुर के ऊपर जो ये कार्रवाई हुई है उसको लेकर जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो भाजपा को किस हद तक निचोड़ना चाहते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।